सबको ओम। आज हम सब लोग एक बहुत ही रोचक विषय पर चर्चा करेंगे। और आप सब लोग देखते होंगे, सोचते होंगे, लोगों से सुना होगा कि वशीकरण कोई मंत्र है। तो आज इसी वशीकरण पर मंत्र पर हम चर्चा करें कि वशीकरण क्या होता है और वशीकरण करते किससे है। तो तुलसीदास जी का एक बहुत अच्छा इस पर वाक्य है, लेकिन उसके पहले हम देखेंगे वशीकरण कहते किसे। वशीकरण का तात्पर्य किसी के मन को अपने बस में कर लेना। दूसरा आपकी बातें सोचे, ऐसा कर देने को हम वशीकरण कहते हैं। अब तंत्र विद्या में इसका प्रयोग ज्यादातर लोग किसी दुश्मन को बस में करने के लिए, प्रेमी लोग अपने प्रेमिका को बस में करने के लिए, प्रेमिका लोग अपने प्रेमी को बस में करने के लिए और नाना प्रकार के अन्य संदर्भों में भी किया जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो भगवत गीता में इसके लिए कहा है कि दंभो दर्पो अभिमानस्य क्रोधः पारुष्यमेव, जो आश्रय प्रवृत्तियों के लक्षण है उसमें क्रोध, परुषता, दंभ, दर्प और अभिमान है। ये सब सारी चीजें जहां पर होती है वहां पर झगड़ा लड़ाई होता है, वहां पर वशीकरण नहीं होता है। तो फिर वशीकरण कहां पर होता है? इसके लिए तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा कहा है कि वशीकरण एक मंत्र है, तजते वचन कर, अर्थात कठोर वचनों का त्याग कर देना ही लोगों के बस में करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। जब हम दूसरे लोगों को कठोर बातें सुनाते रहते हैं तो इससे उनके हृदय को कष्ट पहुंचता है। कबीरदास जी ने भी एक बहुत ही अच्छा दोहा कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। मतलब मन के घमंड को, मन के अभिमान को त्याग करके इस तरह से वाणी बोलना चाहिए कि खुद भी शीतल हो, दूसरे लोग भी उससे शीतलता प्रदान हो, अर्थात किसी के मन में कोई उद्वेग न हो। जब उद्वेग नहीं होगा तो क्या होगा? लोगों का जीवन अच्छा होगा, लोग प्रसन्न हो। तो जीवन में बहुत ही आवश्यक है कि हम अभिमान, घमंड का त्याग करें और छल कपट का भी त्याग करें, क्योंकि छल कपट ज्यादा दिन चलता नहीं है, उसका भंडाफोड़ होता ही होता है। तो समाज में हमारी मान मर्यादा घटती, इंद्रियों की संतुष्टि हम चाहे जितना कर लें, लेकिन छल कपट ज्यादातर नहीं चलता। और अगर हम दिखावे से किसी के कोमल वाणी करते हैं तो दिखावा भी ज्यादा दिन चलता नहीं। अपने स्वभाव को इस तरह से करना है कि अपने हमारे मन, वाणी, कर्म से दूसरे को कष्ट ना हो, तो हमारा जीवन धन्य होता है। इसको धन्य जीवन कहते हैं, मानव जीवन की पराकाष्ठा है। और सुख दुख, सर्दी गर्मी के सहन करने को ही तप कहा जाता है। और वाणी का तप है कि हम सत्य वाणी बोलें और ऐसी वाणी बोले जिससे दूसरे लोग भी खुश हों। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आज से हम लोगों को कठोर वाणी का त्याग करना है और प्रसन्नतादायक वचन बोलना है। सबको